Today we will learn about nutrition in plants, chapter number 1. What is nutrition? The process by which organisms obtain nutrients from its food is called nutrition. There are two different modes of nutrition. Based on the mode of nutrition, organisms can be categorized as autotrophs and heterotrophs. First is autotrophs. Organisms that make their own food by using simple substance from their surrounding are called autotrophs. For example, some bacteria, unicellular algae, and most plants are called autotrophs. Heterotrophs means organisms that obtain nutrition from other living organisms are called heterotrophs. For example, all kind of animals, fungi, most microorganisms, a few kind of plant. So first is what is nutrition? तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो फूड से जो ऑब्टेन करता है उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन जो प्लांट है वो ऑब्टेन करने के उसके दो अलग अलग वे हैं, दो अलग अलग मोड्स हैं और उस मोड्स के अकॉर्डिंग उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. तो ऑटोट्रॉप्स मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग सिंपल सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया है, यूनिसेल्युलर एल्गी है एंड मोस्ट प्लांट. मोस्ट प्लांट या इसलिए क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है और जैसे कि आपको आगे के क्लास में भी पढ़ाया गया है कि जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते. तो और जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे उन तरह के प्लांट्स को कहते हैं ऑटोट्रॉप्स प्लांट. अब ऑटोट्रॉप्स का मीन्स होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट. इसका टोटल मीनिंग हो जाता है सेल्फ नरिशमेंट. जो अपना नरिशमेंट, अपना न्यूट्रिशन खुद बनाता है, जो अपना खुद नरिशमेंट करता है उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स. ये जो वर्ड ऑटोट्रॉप्स है मेन ये ग्रीक से आया हुआ वर्ड है. ओके तो अब हम आपको बताते हैं कि हेटेरोट्रॉप्स मीन्स, हेटेरोट्रॉप्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम से ऑब्टेन करता है, उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स. उसके अंदर सभी तरह के एनिमल्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाती है, मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो छोटे छोटे सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं वो भी आ जाते हैं और कुछ तरह के प्लांट्स होते हैं. तो जो ये प्लांट्स जो होते हैं इसमें जैसे आपको मैंने बताया है कि इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है तो वो अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं. हेटेरोट्रॉप्स में ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी इसमें ही आ जाते हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, दूसरे प्लांट या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं. अब हेटेरोट्रॉप्स का मतलब होता है, हेटेरो का मतलब होता है अदर्स और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब जो दूसरे से अपना नरिशमेंट लेता है उसको कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स. सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट ऑटोट्रॉप्स प्लांट. तो ऑटोट्रॉप्स जैसे कि आपको बताया है कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं दे मेक देयर ओन फूड. तो वो जो फूड बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, तो उनका जो फूड बनाने का जो प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है. तो जो मोस्ट प्लांट मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके तो फोटोसिंथेसिस है क्या? फोटोसिंथेसिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन in which light energy is converted into chemical energy. In this process, water and carbon dioxide combine to form sugar and oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll. So photosynthesis का जो process है ये एक कॉम्प्लेक्स सेट है केमिकल रिएक्शन का जिसके अंदर लाइट एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो मिलकर शुगर और
ऑक्सीजन बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो शुगर जो होता है उसको तो जो प्लांट है वो अपने लिए यूज़ कर लेता है, एज ए फूड उसको यूज़ करता है, और जो बच जाता है उसको स्टार्च के रूप में अपने अंदर ही स्टोर कर लेता है। लेकिन जो ऑक्सीजन होता है उसको वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देता है। इसमें हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि सनलाइट, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको तो मैंने आपको बताया कि जैसे फोटोसिंथेसिस में सनलाइट कहाँ यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर, ये सब का यूज़ करके ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब थोड़ा इसको डीप में जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस अकर इन द सेल ऑफ लीव्स। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो लीव के सेल में कंप्लीट होता है। These tiny structures are called present in the cell of leaf contain the green pigment called chlorophyll। अभी जो सेल के ग्रीन लीफ जो होती है उसके अंदर सेल होता है, और उस सेल के अंदर छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। Chlorophyll trap energy present in the sunlight and uses it to make food for the plant. Some plants have leaves that do not appear green. These leaves also have chlorophyll. The chlorophyll in such leaves is marked by pigment of different color. अब जैसे कि आपको बताया था, ये लीफ के जो सेल होते हैं उसमें जो टाइनी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल करता क्या है, वो जो सनलाइट की एनर्जी होती है उसको ट्रैप कर लेता है और उसको प्लांट के खाना बनाने के लिए यूज़ करता है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स की लीफ जो होती है वो ग्रीन नहीं होती, वो थोड़ी कलर वाली होती है, जैसे पिंक है, रेड है ना, थोड़ी येलोइश है, इस टाइप की लीव्स होती है। तो उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन वो जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल का वो डिफरेंट कलर का होता है, जिसकी वजह से लीव का जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है। और इस टाइप की लीव में भी क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होने की वजह से इसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। Carbon dioxide and water. What is the role of carbon dioxide and water? Air enters the leaf through tiny pores called stomata. Carbon dioxide present in the air is then used by the plant. Water absorbed by the roots reaches the leaf and other parts of the plant through bundles of the tubes called xylem. The xylem form a continuous network of tubes from roots to the stem, branches and leaves. The food made by the leaves is in the form of sugar. It is transported to all parts of the plant by a network of tube called phloem. If you observe a leaf, you will see the network of leaf veins. Phloem and xylem are parts of the leaf vein. जो एयर है वो लीव्स के थ्रू प्लांट्स में एंटर करती है। जैसे आपको पहले भी बताया स्टोमेटा के बारे में कि जो लीव्स होती प्लांट की उसके अंदर छोटे पोर्स होते हैं। अगर आप उसको कहो कि हाँ ये प्लांट्स का नोज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू ही प्लांट्स ब्रीदिंग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। ठीक है, तो जो एयर है वो भी इसके थ्रू ही एंटर करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको प्लांट अपने लिए यूज़ करता है, और जो वाटर है वो रूट्स के थ्रू प्लांट के लीव्स तक पहुंचती है। तो ये कैसे पहुंचती है, तो एक बंडल्स होता है ट्यूब्स का जो रूट्स से प्लांट्स और प्लांट्स के वाटर है
और जो दूसरे मिनरल्स है उसको सॉइल से सक करके और उसको प्लांट के लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। इस जो नेटवर्क होता है इसका ट्यूब्स का, इसको कहते हैं फ्लोएम, जो रूट से वाटर और दूसरे मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाता है। जब खाना बन जाता है, जब लीफ खाना प्रिपेयर कर देती है, तो उसको प्लांट्स के सभी पार्ट तक पहुंचाने का काम दूसरे ट्यूब्स के थ्रू होता है, जिसको कहते हैं फ्लोएम। अगर आपने लीफ को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसमें दिखेगी छोटी 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 खूब सारी वेंस जैसी दिखेगी। कुछ वेंस जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है और एक उसमें बहुत मोटी वेन होती है जिसको मेन वेन कहते हैं, ठीक है। और जो छोटी 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 जो होती है उसको लीफ वेन कहते हैं। जो लीफ वेन जो होती है वो ये सारा जो फ्लोएम है और जाइलम है, ये लीफ वेन का ही एक पार्ट है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के सनलाइट के एनर्जी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो दिस केमिकल इक्वेशन समराइज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड थ्रू स्टोमेटा एंड मिक्स विद द एयर। The excess sugar produced in the leaf is converted into starch and stored in different parts of the plant, and sugar so starch are carbohydrate, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इसमें प्लांट जो है वो ऑक्सीजन बनाता है जिसको स्टोमेटा के थ्रू वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देता है, और जो शुगर होता है वो उसको अपने फूड एज ए फूड अपने लिए यूज़ करता है, और जो बच जाता है एक्सेस शुगर होता है उसको लीव स्टार्च में कन्वर्ट करके अपने अलग अलग पार्ट्स में स्टोर कर लेता है। तो शुगर और जो स्टार्च है ये कार्बोहाइड्रेट्स है। ओके, अब ये हमारा पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में हम आगे का स्टडी करेंगे।